आप क्या कर रहे हैं? मंदिर गिरा दिए, यहां बड़ी बहादुरी का काम किया, मंदिर गिरा दिए। शर्म से डूब मरने का मकाम है। यहां भी गोया कि हम अपने अमल से इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता। JUIF के जो लोकल मौलवी हज़रात हैं उन्होंने पूरे क्राउड को प्रोवोक किया, जिसने बाद में एक मॉब की शक्ल इख्तियार की और उन्होंने मंदिर पे जाके आग लगाई और उस वहाँ पे तोड़ फोड़ स्टार्ट की। अब सूरत हाल ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, हम सबको अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जब अपने मुल्क में हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह का सलूक करते हैं तो क्या हमें ये हक़ हासिल है कि हम बाकी मुल्कों से, इंडिया से, फ्रांस से ये सवाल कर सकें कि आप मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। नाज़रीन, 30 दिसंबर को एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें देखने को ये मिला कि खैबर पख्तूनख्वा की करक डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ के लोकल मौलवी हज़रात हैं उन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया और फिर उनको प्रोवोक किया कि जो करीबी 100 साल पुराना तारीखी मंदिर है उसको गिरा दिया जाए। और फिर मोब, आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह का होता है कि वो मोब गया है मंदिर में, उन्होंने पहले आग लगाई वहाँ पे और फिर पूरी तरह तोड़ फोड़ की है। और अब जो है सूरत हाल ये है कि जो उसका स्ट्रक्चर है मंदिर का वो पूरी तरह जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस इंसिडेंट को इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है और इंडियन मीडिया उसको एज अ टूल यूज़ करेगी वो सब वाइट वॉश करने के लिए जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, और फिर ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में, कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ को देखें, आप अपनी माइनॉरिटीज़ को देखें, और दोनों अपनी जो मुल्क की अपनी माइनॉरिटीज़ उनको नहीं देख रही होंगी और दूसरों को कह रही होंगी। तो जहाँ तक इस मंदिर का ताल्लुक है तो ये पहली दफ़ा इसको जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाया गया। 1997 में भी एक मॉब ने इसको वेंडलाइज़ किया था। उसके बाद पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने ये सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले गई और वो केस चलता गया, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मंदिर को, क्योंकि इसकी एक तारीखी हैसियत है, इसको रेनोवेट किया जाए और इसकी जो कस्टडी है वो हिंदू जो कम्युनिटी है उनको मुंतकिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वहाँ के जो लोकल क्लरिक्स थे जिनका रिपोर्टली जो ताल्लुक है वो बताया जा रहा है JUIF के साथ, वो बड़े नाखुश थे और वो अभी तक, तब से लेकर अब तक ये डिमांड कर रहे थे कि इस मंदिर को मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद किया जाए। उसके बाद नाज़रीन, सूरत तब ख़राब हुई जब एक ज़मीनी तनाज़ा सामने आया, और वो तनाज़ा तब शुरू हुआ जब मंदिर के बिल्कुल सामने जो है वो हिंदू कम्युनिटी ने एक कमरा बनाया। जो उसका मकसद ये था, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती कोई नहीं उस इलाके में, और काफ़ी दूर से जो है वहाँ पे लोग जो हैं वो आते हैं हिंदू कम्युनिटी के, क्योंकि वो उस मंदिर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है उनके लिए। वो हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, महीने में 2 दफ़ा, तो वहाँ पे रहने की जगह कोई नहीं है। तो जब वहाँ कमरा बनाया गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, फिर जो है ये तनाज़ा जो है वो बड़ा ख़राब हुआ। वो उन्होंने कहा कि इसको इलीगली जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है मंदिर को, जो वहाँ के लोकल क्लरिक्स हैं उनकी तरफ से ये बयानिया सामने आया। तो फिर इस ज़मीनी तनाज़े को, इसका रूप बदल के इसको एक मजहबी तनाज़ा बनाया गया और प्रोवोक किया गया लोगों को कि वो मंदिर को गिरा दें, और फिर उसके बाद जो ये एक बड़ा ही एक शर्मनाक वाक़या जो है वो हमें देखने को मिला। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें एक मंदिर को मस्मार किया गया है। ऐसे बहुत से वाक़यात जो हैं वो हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, और अब तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2020 में इस तरह के 3 वाक़यात सामने आए हैं, और उससे पहले भी काफ़ी वाक़यात जो इस तरह के सामने आ चुके हैं। इस हवाले से 2014 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बड़े एक अलार्मिंग फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने रखे थे। उस रिपोर्ट में एक सर्वे का जिक्र था जिसमें बताया गया कि ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में टोटल 428 यानी कि 428 मंदिर से टोटल टेम्पल्स थे। तो उसमें से 408 यानी 408 जो टेम्पल्स हैं वो कन्वर्ट कर लिए गए हैं शॉप्स में, होटल्स में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, और बाकी जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए उनको कन्वर्ट कर लिया गया। और अब इस वक्त मुल्क में सिर्फ 20 ऐसे मंदिर हैं जो फंक्शनल हैं। और ये जो रिपोर्ट थी ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स के रिलेटेड थी, जो कि हिंदू जो कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं जो बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनका पाकिस्तान में क्या हाल होगा। नाज़रीन, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस्लाम इस अमल के कितना ख़िलाफ़ है, यानी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के वर्शिप प्लेसेस हैं इनको नुकसान पहुँचाने के, इनको मस्मार करने के कितना ख़िलाफ़ है, तो आप शायद यकीन न करें
इसलिए ये डॉक्टर इसरार की एक शॉर्ट क्लिप है जो इस बारे में इसको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। आप क्या कर रहे हैं? मंदिर गिरा दिए, यहां बड़ी बहादुरी का काम किया, मंदिर गिरा दिए। शर्म से डूब मरने का मकाम है। यहां भी गोया कि हम अपने अमल से इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता। इस शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं बाकी सोर्सेज कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस पे एक काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक लिटरेचर जो आप पढ़ सकते हैं जो इस चीज़ के ऊपर है, जिससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि एक इस्लामी रियासत में कोई भी जो नॉन मुस्लिम है उसकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। उधर उनके जितनी भी इबादत गाहें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत का फ़र्ज़ है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बल्कि लाजमी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जो उनकी मदीना की रियासत थी उसमें उन्होंने जो मुआहदे किए थे स्पेशली जो क्रिश्चियंस के साथ और जूस के साथ, वो लाजमी पढ़ें और उसमें देखें कैसे उन्होंने इस चीज़ की गारंटी ली थी कि उनकी जानो माल की हिफाजत, उनकी जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसकी हिफाजत वो मुसलमानों पे फ़र्ज़ हैं, क़यामत तक फ़र्ज़ हैं। ऑल्दो पाकिस्तान का जो आइन है वो डिस्क्रिमिनेटरी है काफ़ी हद तक टुवर्ड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लेकिन वो भी इस चीज़ की गारंटी करता है कि हर शहरी को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, उसके पास ये हक हासिल है और उसकी जितनी भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत का फ़र्ज़ है, और अगर उनको कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो वो स्टेट फेलियर है। तो अब ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह का जो अमल है वो कोई ना तो इस्लाम की खिदमत है ना इस मुल्क की खिदमत है, बल्कि ये इसके इतने ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो हम मय्यर भी नहीं कर पाते। पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो अपनी एनर्जी इसमें सर्व कर देता है कि इस्लाम एक बड़ा पुरअमन दीन है, हम बड़ी एक पुरअमन सोसाइटी मुहैया करते हैं अपने शहरियों को, लेकिन जब इस तरह के वाक़या सामने आते हैं तो उनकी सारी मेहनत पे जो है वो पानी फिर जाता है। तो आज़ाद लब के प्लेटफॉर्म से मैं जो हूँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जब तक इस मुल्क में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और सब शहरियों के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो ये अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, ये ख़त्म नहीं होती और उनको हम एम्पावर नहीं करते और उनको अपने साथ लेकर चलते, तब तक पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। और यही विज़न था कायद आज़म का भी, जिसको अब हमने पूरी तरह जो है वो रद्द कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछने की ज़रूरत है, और वो ये सवाल ये है कि जब हमारे अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ उनके साथ ये रवैया बढ़ता जा रहा है, स्टेट लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल के ऊपर भी, तो क्या हमें ये हक है कि हम बाकी मुल्कों से सवाल पूछ सकें कि आपके मुल्क में मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि हम अपने काम को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।